राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सफला एकादशी की शुभ करणियों कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महेश्वर की राजधानी थी। राजा श्री महेश्वर के 5 पुत्र थे। उनमें जो जेठ पुत्र था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था और बुरे कार्य आचरण वाला था। उसने पिता का धन पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार पाप ही करता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों देवताओं को हमेशा निंदा किया करता था। उनके पुत्र ऐसा देखकर महेश्वर ने राजकुमारों से उनका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और उनके भाई मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी से समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह उसने अपने महेश्वर का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों फल को खाकर निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक मोहन देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक भी वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुत्र के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में कष्ट भोगा। उस समय नींद में अच्छी नींद नहीं आई, आराम नहीं मिला। वह निम्माड़ से सो रहा था। सूर्योदय होने पर पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा। लैंगड़े के भांति पैरों पर बार बार लड़खड़ाता रहा। वन के भीतर घूमता रहा। वह भूख से दुर्बल पीड़ित होता रहा। राजन उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों के त्यों ही विश्राम स्थान पर लेटा रहा। त्यों ही सूर्योदय अस्त हो गया। तब उसने वृक्ष की जड़ से बहुत से फल चुने। निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यह कहकर लुम्बक रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने यह व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद राज्य से पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कर कर यह वरदान दिया कि स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसके अष्टदष्टक राज्य प्राप्त हुआ। 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बहुत बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत करते हैं, उन्हीं के जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य राज्य शुद्ध यज्ञ का फल पाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।